जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डायनामिक वीडियो जमीन एंड विशाल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास के बारे में और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लास क्या है, एक्चुअली क्लास होता क्या है, प्रोग्रामिंग में क्लास का यूज क्या होता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो What is class? A class in Dart, as in many object-oriented programming language, is a blueprint for creating object. मतलब object को create करने के लिए एक simple blueprint है। It encapsulates data for object and method to manipulate the data. मतलब data को manipulate मतलब कुछ changes हम कर सकते हैं उसमें। Classes allow you to create custom data type by grouping related properties and method. मतलब हम related property और method का use करके हम custom data को भी create कर सकते हैं। Next हम चलते हैं। अब कुछ क्लास के की फीचर्स के बारे में देखते हैं। क्लास डेफिनेशन। क्लास डेफिनेशन यूजिंग द क्लास कीवर्ड फॉलो बाय द क्लास नेम एंड अ बॉडी एनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट। मतलब क्लास को कैसे डिफाइन करता है। तो क्लास को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्लास कीवर्ड का यूज होता है और उसके बाद उसका क्लास नेम आएगा और क्लास नेम के बाद हम कर्ली ब्रैकेट में उसकी बॉडी को डिफाइन कर लेंगे। यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया, इसके अंदर क्लास का पूरा कोड आएगा। अभी यहाँ पर देखते हैं प्रॉपर्टीज, मतलब कौन कौन सी फील्ड आएगी। प्रॉपर्टीज ऑल्सो नोन एज फील्ड आर वेरिएबल दैट बिलोंग टू दैट क्लास। मतलब उसमें वेरिएबल स्टोर हो गए, मतलब जो उस क्लास को बिलोंग करते होंगे वो सब वेरिएबल उसमें स्टोर होंगे। दे होल्ड डेटा रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो डेटा को होल्ड करेगा। अगर अगला है मेथड। मेथड आर फंक्शन डेफिनेशन विद इन अ क्लास दैट ऑपरेट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्लास। मतलब मेथड पर्टिकुलर एक टाइप का फंक्शन है जो फंक्शन के डेफिनेशन के अंदर, क्लास के अंदर हमने फंक्शन डेफिनेशन यूज की होगी जो क्लास की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। अभी है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड दैट इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज व्हेन इट इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर का मेन क्या है, जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तब वो उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा। बेसिकली कंस्ट्रक्टर का काम यही है। ये सब हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमको आसानी से समझ में आएगा, इसलिए अभी हम सीधा सिर्फ थियरी तक ही इसको समझ सकते हैं। जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो मैं आपको आसानी से समझा सकूंगा कि एक्चुअली ये क्या है। अगला है इंस्टेंस। An instance is an individual object created from a class. You can create multiple instances of class each within its own set of properties. Instance का मतलब एक ऑब्जेक्ट जो हम क्लास के इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और हम उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, पर उसकी सिर्फ प्रॉपर्टीज को ट्रू करता होगा तभी। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे अभी डायरेक्ट। अभी हम देखेंगे क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं डायरेक्ट प्रैक्टिकली। तो सबसे पहले मैं क्लास कीवर्ड लिखूंगा और उसके बाद मैं क्लास का नेम दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्लास का नेम दूंगा कार और कर्ली ब्रैकेट कर दूंगा। यहाँ पर हमने क्लास कीवर्ड यूज किया है, क्लास का नाम जो कि मैंने कार रखा है और ये क्लास की बॉडी है। यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक ले लूंगा स्ट्रिंग और मैं दे दूंगा कलर। ये बेसिकली क्या हुआ, ये हमारी प्रॉपर्टी हुई क्लास की प्रॉपर्टी। और मैं दूसरा वेरिएबल ले लूंगा स्ट्रिंग और इसको मैं दे दूंगा मॉडल। ये भी हमारी क्लास की बेसिकली प्रॉपर्टी हुई। तो फिर मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्टर आपको बना के दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्टर और यहाँ पर मैं लिखूंगा कार और मैं लिखूंगा दिस डॉट कलर और दिस डॉट मॉडल। ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए। और मैं उसके अंदर एक फंक्शन बनाऊंगा वॉइड ड्राइव नाम का और मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट द कलर मॉडल इज ड्राइविंग और मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ये हमने क्या बनाया, ये हमने मेथड बनाई, फंक्शन क्लास की मेथड बनाई। यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया, क्लास को कीवर्ड यूज करके यहाँ पर क्लास बनाया कार नाम का और उसमें दो प्रॉपर्टी बनाई कलर और मॉडल नाम की, और एक यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया जो वैल्यू को इनिशियलाइज करता है, और ये एक हमने मेथड बनाई ड्राइव नाम की। अभी हम उसका ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं क्लास का। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा मेन फंक्शन वॉइड मेन। बेसिकली ऑब्जेक्ट मेन फंक्शन में ही बनाना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट को। और मैं लिखूंगा यहाँ पर वेर डायनेमिक वेरिएबल दूंगा और लिखूंगा माई कार इक्वल टू कार। और यहाँ पर मैं कार कलर दे दूंगा रेड और मैं मॉडल दे दूंगा BMW। बेसिकली एग्जांपल के जरिए मैं समझा रहा हूँ आपको। ये माई कार का हमने क्या किया, ये हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। माई कार है जो यहाँ पर हमने लिखा, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अभी क्लास कार है, कार नाम का जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट माई कार हो गया। अभी हमको उसको मेथड को अभी हमको कॉल कराना हो तो क्या करना पड़ेगा,
हमको लिखना पड़ेगा माई कार डॉट ड्राइव। यहाँ पर हमको रन करना पड़ेगा। अभी हम इसको प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये हमको ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करके देगा, द रेड BMW इज ड्राइविंग। मैं आपको प्रिंट करके दूंगा। यहाँ पर देखिए द रेड BMW इज ड्राइविंग। बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया है, मैं आपको दूसरी बार समझाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है और मैं इजी से इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये क्लास कीवर्ड का यूज करके हमने सबसे पहले कार नाम का क्लास बनाया, कार, और उसके बाद हमने उसका क्लास नेम ले लिया। उसके बाद हमने उसकी दो प्रॉपर्टी डिफाइन की, स्ट्रिंग कलर और स्ट्रिंग मॉडल, जो कि कलर की वैल्यू को होल्ड करेगा और मॉडल में जो हम वैल्यू पास करेंगे। उसके बाद हमने क्या बनाया, कंस्ट्रक्टर बहुत ही जरूरी है क्लास में, क्योंकि उसके बिना हम उसकी वैल्यू को असाइन ही नहीं कर सकते। इसलिए कंस्ट्रक्टर बनाना मैं कहूँगा कि कंस्ट्रक्टर आपको बनाना ही चाहिए। और यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए दिस डॉट कलर और दिस डॉट मॉडल का यूज करेंगे। उसके बाद हमने एक ड्राइव नाम की मेथड बनाई। जिस मेथड में जो हमने क्लास में जो हमने दो प्रॉपर्टीज डिफाइन की उसमें से वैल्यू लेगा ये, और इस मेथड को हमको कॉल कराने के लिए हमने यहाँ पर एक माई कार का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि इंस्टेंस है, और उसमें हमने कार और रेड और BMW को पास किया। और मेथड को कॉल करने के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट का यूज किया जो कि यहाँ पर माई कार डॉट ड्राइव। इससे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कॉल करा सकते हैं और ये हमको प्रिंट करके द रेड BMW इज ड्राइविंग। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर को तो देखा, लेकिन कंस्ट्रक्टर का एक्चुअली काम क्या है। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, वह कंस्ट्रक्टर एक मेथड है कि जो ऑब्जेक्ट जब उसका क्रिएट होता है तब वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। और कंस्ट्रक्टर के 4-5 टाइप्स है। मैं सबसे पहले उसी से शुरुआत करूंगा, क्योंकि जब हमको पता ही नहीं होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या है तो हम उसमें क्लास बना के करेंगे क्या। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर के बारे में देखेंगे और कंस्ट्रक्टर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो अभी मैं आपको कंस्ट्रक्टर के टाइप के लिए चलूंगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं न्यू फाइल कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। अभी सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बेसिकली है, तो मैं आपको एक डेफिनेशन देता हूँ। कंस्ट्रक्टर is a special method in car that is automatically called when an instance of a class is created। मतलब कंस्ट्रक्टर क्या है कि जब डाटा का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको कॉल कर देता है। और हम लिख सकते हैं इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करने में भी यूज होता है। अभी उसके कुछ की पॉइंट्स है कंस्ट्रक्टर के, मतलब कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो क्लास के नाम जैसा ही होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्टर हैव द सेम नेम एज द क्लास। अगर आप क्लास का कंस्ट्रक्टर बना रहे हो और उसका नाम आप कुछ अलग रखते हो तो वो आपको एरर दिखाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के जैसा ही होना चाहिए, सेम टू सेम। और एक और मेन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, constructor do not have a return type। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो सबसे पहला टाइप है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा टाइप है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, तीसरा टाइप है नेम्ड कंस्ट्रक्टर, चौथा टाइप है रिडायरेक्टिंग कंस्ट्रक्टर, पांचवा टाइप है कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर। सबसे पहला टाइप है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी हम उसी को देखेंगे। यहाँ पर मैं लिख लूंगा सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इफ नो कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड that provides
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर that initializes the object with default values। मतलब अगर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया गया है तो उसकी वैल्यू के साथ उसको इनिशियलाइज किया जा सकता है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू के साथ उसको इनिशियलाइज किया जा सकता है। बेसिकली अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके सिखाऊंगा तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले हम एक क्लास बना लेंगे, क्लास, और उसका नाम दूंगा मैं पर्सन। और क्लास की प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम इक्वल टू जैक लिख लेता हूँ, और मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर एज इक्वल टू मैं लिखूंगा 18 रखूंगा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम इनिशियलाइज करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर मैं पर्सन, हमने अगर क्लास का नाम पर्सन लिया है तो कंस्ट्रक्टर का नाम भी पर्सन होगा। यहाँ पर हम कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं, इसलिए एम्प्टी कंस्ट्रक्टर है, इसलिए इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। बेसिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज किया जब ऑब्जेक्ट उसका इनिशियलाइज करते हैं तभी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हम मेन फंक्शन बनाएंगे। सबसे पहले वॉइड मेन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डायनेमिक वेरिएबल ले लेता हूँ, और उसको मैं पी नाम देता हूँ। जो हम बनाएंगे पर्सन का ऑब्जेक्ट है बेसिकली, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पर्सन। यहाँ पर हमने पी जो डायनेमिक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है उसको हमने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब ये पर्सन का ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब है ये दोनों को ये एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर एरर दिखा रहा है, हमने ब्रैकेट किया है, ब्रैकेट नहीं आना चाहिए, मतलब उसको नहीं आना चाहिए। अभी यहाँ पर हमने क्या किया है, जो पी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है पर्सन का, वो पी है, वो इन दोनों को एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब है कि ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब हम पी के साथ उसके वेरिएबल को एक्सेस करेंगे। तो कैसे एक्सेस करेंगे, मैं लिखता हूँ प्रिंट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम। अभी हमें नेम को एक्सेस करना है पी ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर डॉलर लिखूंगा, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट लिखूंगा, और सब ऑब्जेक्ट का नाम क्या लिखा हमने, पी डॉट नेम लिखना है, पी डॉट नेम, हमको नेम एक्सेस करना है, पी डॉट नेम, ये कर्ली ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हमको एज को डिफाइन करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एज, और मैं सेम मेथड यूज करूंगा कर्ली ब्रैकेट में, यहाँ पर मैं लिखूंगा पी डॉट एज। इसका मतलब है हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर को बनाए बगैर ही हम डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर इसको सेव कर लूंगा। अभी हम प्रिंट करेंगे तो नेम हमको चेक देगा और एज 18 देगा। ये देखिए हमको प्रिंट करके दे रहा है नेम चेक और एज 18। बेसिकली मैं दूसरी बार आपको समझाऊंगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जब कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया गया है तो जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट के साथ हम उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर एक क्लास लिया पर्सन, उसमें दो प्रॉपर्टीज लिखी चेक और ये किया एज 18, और यहाँ पर हमने क्रिएट किया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब हम बनाते हैं तो हम जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का तभी हम उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पी नाम का डायनामिक वेरिएबल लिया और उसको हमने पर्सन क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके बाद हमने प्रिंट पी वेरिएबल के थ्रू इन दोनों को एक्सेस किया, नेम और एज को। बेसिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये। अभी हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, जो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, और सॉरी यहाँ पर मैं लिखता हूँ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या है। बेसिकली हम देखते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर मतलब मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिख के बताता हूँ। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर allows passing argument to initialize the object properties। मतलब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। तो हम इसका प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे यूज होता है। तो यहाँ पर मैं सेम क्लास लूंगा जो हमने यहाँ पर बनाया था, इसको कॉपी कर लूंगा, पूरे कोड को कॉपी कर लूंगा, Ctrl+C, ताकि हमारा टाइम बचे। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमने जो पर्सन का कंस्ट्रक्टर बनाया उसमें लिखूंगा this डॉट नेम, और मैं लिखूंगा this डॉट एज।
और यहाँ पर आप जब ये कोड तो सेम ही है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, पैरामीटर यहाँ पर मैं लिखूंगा ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने दो पैरामीटर पास किए, नेम और एज। दिस आपको लिखना जरूरी है, वो कीवर्ड है इसलिए। अभी इनिशियलाइज, अभी हम यहाँ से इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू पास की है उसको भी निकाल देते हैं। और यहाँ पर हमने क्या किया, कोई वैल्यू आर्ग्यूमेंट पास नहीं की, मतलब हम यहाँ पर अपनी तरफ से यहाँ पर हमने जो डिफाइन किया था वो सेम चीज़ हम यहीं पर कर लेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा जेक और मैं लिखूंगा 18 और इसको हम रन करते हैं और ये हमारा आउटपुट आ गया है चेक और 18। यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया, जो आर्ग्यूमेंट थी वो हमने पैरामीटर में पास की, इसलिए इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमने पर्सन का जो ऑब्जेक्ट बनाया वो ऑब्जेक्ट बनाया, तभी हमने उसके पर्सन के क्लास के पैरामीटर में हमने दो आर्ग्यूमेंट पास कर दी थी, चेक और 18। बेसिकली पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का काम ही यही है, जो भी हम चेक और 18 दोनों वैल्यू पास करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके जो वैल्यू हमने यहाँ पर पास की है वो सीधा वो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो जाएगी और हमको प्रिंट करके देगा चेक और 18। थर्ड टाइप है हमारा नेम कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर मैं लिख दूंगा नेम कंस्ट्रक्टर। नेम कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या है, हम उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। नेम कंस्ट्रक्टर allow defining multiple constructors with different names within the same class this provides different ways to initialize object। बेसिकली नेम कंस्ट्रक्टर क्या है, मतलब हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम उसको सीधा प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली एक्चुअली कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मैं कोड लिख लूंगा, उसके बाद लाइन बाय लाइन आपको कोड समझाऊंगा। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं क्लास और पर्सन नाम का क्लास बनाऊंगा मैं, और उसमें दो प्रॉपर्टीज आएगी, स्ट्रिंग नेम, यहाँ पर लिखा नेम, और दूसरा मैं लूंगा इंटीजर। अभी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ पर्सन का, और यहाँ पर मैं लिखूंगा this डॉट नेम और this डॉट एज। बेसिकली ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। अभी हम नेम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम कंस्ट्रक्टर। तो नेम कंस्ट्रक्टर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद कंस्ट्रक्टर का नेम, मैं विथ नेम, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा दिस डॉट नेम, और यहाँ पर मैं इज इक्वल टू 1 कर दूंगा, और मैं दूसरा नेम कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा पर्सन डॉट विथ एज, और यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस डॉट एज, और नेम इक्वल टू चेक लिख दूंगा। ये सब हमने कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा, मेन फंक्शन बनाऊंगा वॉइड मेन। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरा कोड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा बेसिकली नेम कंस्ट्रक्टर क्या है, इसलिए मैं सबसे पहले कोड कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा डायनेमिक वेरिएबल लूंगा वेर d1 इक्वल टू पर्सन, और मैं यहाँ पर वैल्यू पास करूंगा check1 और एज में डालूंगा 20, और दूसरा डायनेमिक वेरिएबल लूंगा b2 इक्वल टू पर्सन। तो यहाँ पर मैं सिर्फ नेम डिफाइन करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा check2 लिख देता हूँ, और हमें यहाँ पर एज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा डायनेमिक वेरिएबल लूंगा मैं d3 इक्वल टू पर्सन, और इसमें सिर्फ एज डिफाइन करूंगा 21। ये दिखा रहा है हमको। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा
डॉट विथ नेम, और यहाँ पर मैं लिखूंगा पर्सन डॉट विथ एज। अभी हम सबको प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट P1 डॉलर नेम P2 P1 नेम। बेसिकली मैं इसको कॉपी कर लूँगा। अभी मैं आपको पूरा कोड एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर हमने क्या बनाया है, पर्सन नाम का क्लास बनाया जो हमने पहले भी बनाया था, उसमें नेम और एज पास किया है। ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया जो हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो सबसे पहले दूसरे टाइप में देखा था, वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। नेम कंस्ट्रक्टर क्या है, पर्टिकुलरली नेम से डायरेक्ट उसके हमने मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाए। यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और ये दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया। ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, नेम की वैल्यू लेगा और एज की वैल्यू जो हमने बाय डिफॉल्ट दी है वो पास करेगा। और जो दूसरा हमने एज वाला कंस्ट्रक्टर बनाया है उसमें एज की वैल्यू लेगा और नेम की वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो हमने पास की है वो पास करेगा। तो जब भी हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बेसिकली होगा कि यहाँ पर हमने सबसे पहले P1 का जो ऑब्जेक्ट बनाया उसमें तो जो वैल्यू हम यहाँ पर दो वैल्यू पास करेंगे वो आएगी। लेकिन जब हम P2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसको कॉल करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, पर्सन डॉट हमने जो ये कंस्ट्रक्टर का नाम है हमारा विथ नेम, उसका पर्सन क्लास का नेम और डॉट के साथ उसका नेम लिखना पड़ेगा। हमने यहाँ पर विथ नेम लिया है इसलिए सिर्फ हमको नेम की वैल्यू ही पास करनी पड़ेगी, एज की वैल्यू नहीं पास करते तो चलेगा। और यहाँ पर सेम चीज़ हमने दूसरा जो वेरिएबल लिया पर्सन डॉट विथ है उसमें सिर्फ हमको एज की वैल्यू पास करनी है और जेड की वैल्यू हम नेम की वैल्यू पास नहीं करते तो भी चलेगा। बेसिकली ये हमारा है, ये तो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये तो हम समझ चुके हैं। बेसिकली नेम कंस्ट्रक्टर का काम यही है कि हम उसके मल्टीपल कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं इंस्टेंस के। जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये प्रिंट सबसे पहले फर्स्ट प्रिंट में स्टेटमेंट में हमको प्रिंट करके दे रहा है चेक 1 और 20। इसे क्योंकि दे रहा है क्योंकि यहाँ पर P1 का जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तब उसमें चेक 1 और 20 दो इसे आर्गुमेंट पास किए थे, इसलिए हमको ये चेक 1 और 20 प्रिंट करके दे रहा है। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया तब हमने विथ नेम कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था। यहाँ पर हमने नेम में सिर्फ चेक 2 रखा था और एज हमने बाय डिफॉल्ट 1 ली थी, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ 1 रखा और ये हमको चेक 2 और एज 1 प्रिंट करके दे रहा है। एज 1 क्यों दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने बाय डिफॉल्ट एज 1 को प्रिंट करके एज की वैल्यू हमने 1 प्रिंट रखी थी, इसलिए हमको ये एज 1 प्रिंट करके दे रहा है। उसके बाद जब हमने विथ एज का कंस्ट्रक्टर कॉल किया यहाँ पर हमने एज की वैल्यू 21 डाली थी, इसलिए हमको एज 21 दे रहा है और उसमें हमने नेम की वैल्यू बाय डिफॉल्ट जैक ली थी, इसलिए हमको ये जैक प्रिंट करके दे रहा है। तो बेसिकली मैं ऐसा रखता हूँ आपको समझ में आ रहा है। फोर्थ टाइप है रिडायरेक्टिंग कंस्ट्रक्टर। रिडायरेक्टिंग कंस्ट्रक्टर क्या है बेसिकली, रिडायरेक्टिंग constructor is a constructor that calls another constructor in the same class। मतलब ये क्या करेगा, रिडायरेक्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, जो दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जो उसके ही क्लास में होगा। दिस इज यूजफुल फॉर reusing initializing logic and avoiding code duplication। अब ये समझ ही गए होंगे, मतलब लॉजिक को इनिशियलाइज करने के लिए और कोड डुप्लीकेशन को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज होता है। तो अभी हम इसको डायरेक्ट प्रैक्टिकली देखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, सेम हमें एक ही एग्जांपल से चलेंगे पर्सन वाले, क्योंकि ये हमको इजी पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्लास पर्सन बना लूँगा, पर्सन, और मैं उसमें स्ट्रिंग लूँगा
नेम, इंटीजर एज। सबसे पहले मैं कोड लिख लूँगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। तो सिर्फ हमारा अभी हम बनाएंगे रिडायरेक्टिंग कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, पर्सन डॉट यहाँ पर मैं लिखूंगा दिस डॉट मेन फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पर मैं डायनेमिक वेरिएबल लूँगा p इक्वल टू पर्सन, और मैंने चेक को आगे लेके ही चलेंगे। और दूसरा डायनेमिक वेरिएबल p1 इक्वल टू पर्सन डॉट एनोनिमस। इसको मैं पेंट कर दूंगा p अभी हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये हमको p tag एज इक्वल टू 21 और p1 एनोनिमस एज 1। यहाँ पर हमने क्या किया है, जो पर्सन का p का ऑब्जेक्ट बनाया, ये तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आए। लेकिन यहाँ पर हमने एक रिडायरेक्टिंग कंस्ट्रक्टर बनाया है, जिसमें क्या किया है, इसको रिडायरेक्टिंग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। रिडायरेक्ट कंस्ट्रक्टर का बेसिकली क्या काम, सबसे पहले आपको क्लास का नाम लिखना पड़ेगा डॉट, और रिडायरेक्टिंग कंस्ट्रक्टर का नेम, और इसके बाद उसको आपको उसकी वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने क्या, अनोनिमस और एज 1 की वैल्यू 1 पास की है। यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, पर्सन डॉट एनोनिमस। और ये जो कॉलन हमने ये जो कॉलन किया है, वो क्या इंडिकेट करता है कि वो रिडायरेक्टिंग कंस्ट्रक्टर है। और ये जो हमने दिस डॉट एनोनिमस और ब्रैकेट में जो लिखा है, वो पर्सन की नेम और एज की वैल्यू को इंडिकेट करता है, इसलिए ये हमको एनोनिमस और एज 1 प्रिंट करके दे रहा है। फिफ्थ टाइप है हमारा कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर मैं लिखूंगा कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर। ये तो बहुत ईजी है, सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर क्या है, बेसिकली इम्यूटेबल है, मतलब जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट दैट आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मीनिंग क्या है कि मतलब आप जिसकी वैल्यू, ऑब्जेक्ट की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, उसको इम्यूटेबल बोलते हैं। एंड कैन बी क्रिएटेड एट कंपाइल टाइम, इसको आप कंपाइल टाइम पर क्रिएट कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट द सेम इंस्टेंस कैन बी created can be reused whenever the constant is referred। मतलब इसको हम इंस्टेंस को रीयूज भी कर सकते हैं जब उसका कॉन्स्टेंट रेफर हुआ होगा। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इसका कोड लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा क्लास पॉइंट, और उसमें मैं फाइनल कीवर्ड का यूज़ करूँगा। फाइनल कीवर्ड का यूज़ होता है बेसिकली उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। तो फाइनल कीवर्ड में मैं लिखूंगा डबल
डबल डेटा टाइप लूँगा, डबल डेटा टाइप एक्स, और दूसरा फाइनल लूँगा, फाइनल वेरिएबल लूँगा डबल, और उसको मैं वाई दूँगा। और कंस्ट्रक्टर को कांस्टेंट बनाने के लिए आपको कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्स्ट, और कंस्ट्रक्टर का नेम जो हमारा क्लास का नेम है वही आएगा पॉइंट, और मैं लिखूँगा दिस डॉट एक्स, दिस डॉट वाई, सिंपल। ये जो हमने बनाया है वो कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का आपको अगर आइडेंटिफाई करना हो तो उस कंस्ट्रक्ट जो क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसके पहले उसका नाम कॉन्स्ट लिखा होगा, आप इसे आसानी से समझ पाएंगे कि ये कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर है, इसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब अभी हम देखेंगे मेन कोड में, उसको कॉल करेंगे वॉइड मेन, और यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्स्ट पॉइंट वन, सॉरी ये पॉइंट वन इक्वल टू पॉइंट 1.0 दे देता हूँ, और y की वैल्यू 2.0। सेम चीज़ मैं नीचे कर लूँगा, और यहाँ पर मैं 2 दे दूँगा, और इसको मैं प्रिंट कर लूँगा, प्रिंट पॉइंट 1 इक्वल टू पॉइंट 2। ये हमको ट्रू प्रिंट करके देगा, क्यों देगा वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए हमको ट्रू प्रिंट करके देगा। बेसिकली इसने क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पॉइंट नाम का क्लास बनाया और उसमें 2 प्रॉपर्टीज डिफाइन की, एक्स एंड वाई, जो कि है फाइनल का है, मतलब इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। फाइनल का यूज़ करते हैं तो हम डबल की जो एक्स की और वाई की जो वैल्यू है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद हमने क्या किया, एक कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें एक्स और वाई के पैरामीटर को पास किया। उसके बाद हमने जब मेन फंक्शन बनाया तो हमने क्या किया, उसमें जब उसका जो इंस्टेंस बनाया उसमें कॉन्स्ट पॉइंट 1 इक्वल टू पॉइंट, और उसके पॉइंट नाम का जो क्लास है उसका हमने इंस्टेंस क्रिएट किया पॉइंट 1 का, जो कि है कांस्टेंट को और रिफ्लेक्ट करता है, मतलब जिसके लिए हम चेंज नहीं कर सकते कंपाइल रन टाइम पर, ये कंपाइल टाइम पर होता है सब कुछ। इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू 1.0 और वाई की वैल्यू 2.0। ये मतलब जब हम इसको प्रिंट करते हैं पॉइंट 1 इक्वल टू पॉइंट 2, मतलब ये कंपेयर करेगा एक्स और वाई दोनों की वैल्यू बारी बारी चेक करेगा, अगर दोनों सेम है तो ट्रू देगा, अगर दो सेम नहीं है तो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पर हम y की वैल्यू चेंज करके मैं 3 लिख देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमको फॉल्स प्रिंट करके देगा। ये देखिए हमको फॉल्स प्रिंट करके देगा। बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि जब कंस्ट्रक्टर कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर का यूज होता है तो उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, इतना आपको याद रखना है। वो इंस्टेंस की वैल्यू जब कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं तो ऑब्जेक्ट की और इंस्टेंस की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर क्लास की डेफिनेशन हम देख सकते हैं, ये बेसिकली हमने पहले कर लिया है पर मैं फिर भी आपको रिवाइज करा रहा हूँ। क्लास आर ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, दे डिफाइन द प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर दैट द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम देम विल हैव। मतलब क्लास है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की ब्लूप्रिंट है और वो उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है और बिहेवियर को डिफाइन करता है। ऑब्जेक्ट आर इंस्टेंस ऑफ क्लासेस रिप्रेजेंटिंग कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन विद एक्चुअल डेटा, मतलब ये एक्चुअल डेटा का कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन है। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम एनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिंग डेटा एंड कोड टुगेदर इनटू सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास। मतलब जो हमने क्लास बनाया था उसमें हम डेटा को वेरिएबल को और मेथड को हम एक यूनिट में क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम क्लास बोलते हैं। इट रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस टू द ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स व्हिच इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट एक्सेस करने नहीं देता, वो ऑब्जेक्ट के इंटरनल स्टेट में होता है। एनकैप्सुलेशन इज अचीव्ड थ्रू यूज ऑफ एक्सेस मॉडिफायर सच एज प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। ये प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक है जो एक्सेस स्पेसिफायर है, मतलब जिसका यूज करके हम डिफाइन कर सकते हैं कौन कौन उसको एक्सेस कर सकता है और कौन कौन उसको एक्सेस नहीं कर सकता। ये हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस अलाउ क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम अनदर क्लास। इसका मतलब है एक क्लास की प्रॉपर्टी हम दूसरे क्लास में यूज कर सकते हैं। This promotes code reusability and establish a relationship between the parent and a child class. Basically सुपर क्लास और सब क्लास क्या है, मतलब जो आपने कोई सुपर क्लास बनाया है और एक चाइल्ड क्लास बनाया है तो चाइल्ड क्लास है वो सुपर क्लास की पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टीज है वो एक्सेस कर सकता है। The सब क्लास inherits the capability of the super class and can be also have additional feature or override existing ones। ये जो मैंने पहले ही समझा गया, मतलब जो ये सब क्लास है वो सुपर क्लास की एबिलिटी को इनहेरिट करता है और उसके एडिशनल फीचर्स को यूज कर सकता है, जैसे कि ओवरराइड एग्जिस्टिंग
अभी हम नेक्स्ट पर चलते, इनहेरिटेंस को हम डीप में समझेंगे और उसके कुछ टाइप्स के बारे में देखेंगे, वो हम नेक्स्ट देखेंगे प्रैक्टिकली डायरेक्ट। अभी है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मल्टीपल फॉर्म एंड अलाउ मेथड टू डू डिफरेंट थिंग बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट दे आर एक्शन अपॉन। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग है उसके एक मेथड के मल्टीपल मल्टीपल फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म अचीव्ड थ्रू मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग। तो मेथड ओवरराइडिंग है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं उसको, और मेथड ओवरलोडिंग है उसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे तभी हमको ये ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। In that method, overloading is not directly supported, but overriding is common way to achieve polymorphism। मतलब मेथड ओवरलोडिंग है वो आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, मेथड ओवरराइडिंग हम डायरेक्टली अचीव कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में। Abstraction is the concept of hiding complex implementation detail and showing the only the essential feature of the object। इसका मतलब है जो कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन है उसको हाइड करना, और जो एसेंशियल जो मतलब जो डिटेल्स है, जो यूजफुल डिटेल्स है, वही हमको डिस्प्ले करता है। एब्स्ट्रैक्शन अचीव्ड थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेसेस। एब्स्ट्रैक्शन का हम इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू अचीव कर सकते हैं। इन दैट एब्स्ट्रैक्शन क्लास कैन नॉट बी इनिशिएटेड एंड मीन टू बी एक्सटेंडेड बाय अदर क्लास। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास डायरेक्ट हम उसको इनिशिएट नहीं कर सकते, वो अदर क्लास दूसरे क्लास से एक्सटेंड कर सकते हैं हम। अभी है कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर भी हमने बेसिकली देख लिया। कंस्ट्रक्टर आर स्पेशल मेथड कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज इनिशियल। मतलब वो एक मेथड है जब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होता है तब वो कॉल करता है। दे आर यूज्ड टू इनिशियलाइज प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कंस्ट्रक्टर है जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। डार्ट सपोर्ट सेवरल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इंक्लूडिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, नेम्ड कंस्ट्रक्टर, कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर। ये सब हमने प्रैक्टिकली देख लिए है, इसलिए इसको आपको समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम इंटरफेसेस। एवरी क्लास इम्प्लिसिटली डिफाइंड एन इंटरफेस। मतलब हर क्लास का हम इंटरफेस डिफाइन कर सकते हैं। A class can implement multiple interfaces providing way to define contracts for the other class to implement। मतलब हम मल्टीपल हर एक क्लास के मल्टीपल इंटरफेसेस हो सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो आसानी से आपको समझ में आएगा। दिस इज सिमिलर टू पॉलीमॉर्फिज्म एंड यूज्ड फॉर क्रिएटिंग रीयूजेबल कोड। मतलब ये पॉलीमॉर्फिज्म जैसा ही है और ये रीयूजेबल कोड के लिए इसको यूज किया जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट है गेटर एंड सेटर। गेटर एंड सेटर प्रोवाइड वे टू एक्सेस एंड अपडेट द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को अपडेट करने के लिए गेटर और सेटर का यूज होता है। और मेंटेन जब हम एनकैप्सुलेशन को और वैलिडेशन को मेंटेन भी कर सकते हैं। गेटर रिट्रीव द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी व्हाइल सेटर अपडेट द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। इसका गेटर और सेटर का पूरा एक अलग पोर्शन है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके समझाऊंगा। जो आपको गेटर और सेटर मेथड है, एक्चुअली गेटर और सेटर क्लास की एक टाइप की मेथड है, वो आपको मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा, तभी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा।